सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अस्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम के पहले श्लोक को चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतेस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो पिछले कुछ सत्रों से हम लोग साधना पंचकम के चौथे सूत्र के ऊपर विचार कर रहे थे। काम्ये मतिः त्यज्यताम्। जो भी अध्यात्म पथ का जो पथिक है, जो साधक है, उसको भगवान शंकराचार्य जी यह सलाह देते हैं कि अगर तुमको सही में आत्मज्ञान के लिए पढ़ना है, अगर ये तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है, तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मति में समस्त काम्य जो भी इच्छाएं हैं, सकाम जो प्रेरणाएं हैं, अपने लिए कुछ कामनाएं हैं, ऐसी समस्त मति को त्यज्यताम, इनसे फ्री होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत विस्तार से इसके ऊपर विचार करके देखा था कि केवल ये अध्यात्म पथ के व्यक्ति के लिए विशेष विधान है, क्योंकि जिस समय आदमी अपने अंदर काम्य कर्मों से प्रेरित होता है, उसकी मति अगर ऐसी सकाम इच्छाओं के लिए होती है, तो वो व्यक्ति बहिर्मुख होता है। वो भी बाहर की दुनिया में ताक रहा है। यही नहीं है कि वो बहिर्मुख है, लेकिन उसके अंदर जो हम लोगों को वेदांत के अंदर एक अपूर्व विशिष्ट मोक्षदायी विवेक मिलता है, जिस विवेक का स्वरूप तत्वबोध आदि ग्रंथ में बहुत स्पष्टता से बताया गया कि आत्मा सत्यः तदन्यत् सर्वं मिथ्या इति। हम इस चीज की श्रद्धा से प्रेरित होते हैं, और जिस समय अगर हम विश्वास करते हैं कि ऐसे वाक्य में कुछ सच्चाई है, तो ये भी अपने अंदर समझना चाहिए कि आज तक जो हम विपरीत दर्शन से प्रेरित हुए थे, हमारा लालन पोषण, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा संस्कार, हमारा बचपन, हमारे रिश्ते नाते, यार दोस्त,
उठते बैठते सोते जागते सतत सपने में भी प्रार्थना करते हुए भी सदैव केवल बाहर की चीजों की हमने कामना करी। हम इसी मोह से युक्त थे कि हमको बाहर कुछ अचीव करना है। हम नहीं कर पाते हैं तो हम छोटे होके जीते हैं, इंफीरियर होके जीते हैं, और हमारे अंदर बड़प्पन की कसौटी ही ये रहती है कि बाहर की चीजें हम प्राप्त कर लें। कोई हीनता से युक्त है, कोई अपने अंदर बहुत ही सुपीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स से युक्त है। सब चीजें केवल बाहर के ही संदर्भ में है। हम बाहर कुछ भी अचीव कर लें या बाहर हमने कुछ नहीं अचीव करा, परमार्थिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक लक्ष्य के दृष्टिकोण से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये केवल मन बहलाने की बातें हैं, ये अपने मोह को ही तृप्त करने की चीजें हैं। इसीलिए कोई फकीर व्यक्ति भी आत्म के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बाहर से कुछ लेना देना नहीं होता है, बल्कि हमारी दृष्टि और प्रगाढ़ रूप से सुनिश्चित हो जाती है इस संदर्भ में कि बाहर की दुनिया परिवर्तनशील है, नश्वर है, दृष्ट नष्ट स्वभाव है। इसीलिए बाहर की चीज की कामनाओं का कोई औचित्य नहीं है। तो युक्ति पूर्वक प्रामाणिक रूप से अपने अंदर निश्चय करते हुए ये यहां पे बहुत अच्छी तरह समझें कि हमारे जीवन में आज तक के संस्कार केवल बाहरी थे। केवल इतना ही नहीं, हमारे व्यवहारिक जीवन को चलाने के लिए भी बाहर की बहुत सारी चीजें आवश्यक है। जो लोग ये प्रवचन सुन रहे हैं वो नौकरी धंधा भी कर रहे हैं, उनके रिश्ते नाते भी हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं, उनकी समाज की प्रतिष्ठा भी है। इज्जत से जिए, खुशहाली से जिए, स्वस्थ होके जिए, इसके लिए भी कामना करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज को देखा था कि जो काम्य मति है उसके परिवर्तन का, उसके त्याग का बल्कि क्या स्वरूप होता है। अनेकों चीजें बहुत आवश्यक हैं। हम ये उपदेश देने के द्वारा ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग बाहर के काम धंधे बंद कर दो और सब बाबा जी बन जाओ, सब सन्यासी बन जाओ, सब काम धंधे ही छोड़ छाड़ दो। आप ध्यान दीजिए, ये पूरा साधना पंचकम का उपदेश हमको कर्म के क्षेत्र में प्रेरित करने से हो रहा है। तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, कर्म बहुत अच्छी तरीके से करो, ये हम लोगों को पहले प्रेरणा मिली है। और बहुत सारी चीजें हम जानते हैं केवल आपके ही जीवन के व्यापन के लिए नहीं, लेकिन आपके परिवार के, आपके बच्चों के, आपके देश के, यहां असमर्थ के, असहाय के, आश्रितों के, इन सब चीजों के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत होती है। और केवल हम दूसरों का नाम लेके कोई झूठी उदारता नहीं दिखाना चाहते, हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें जरूरत होती है। तो हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें जरूरत होती हैं, हमारे आश्रितों के लिए जरूरत होती हैं। तो काम्य मति का त्याग कैसे होता है, इस चीज को हम लोगों ने देखा कि यहां पर मात्र गुण का परिवर्तन करने से मति का परिवर्तन हो जाता है। जिस समय हमारी मति रजोगुण प्रधान होती है, रजोगुण प्रधान में जो भी आप करते हैं भले किसी के नाम से करते हो, देश का कल्याण, समाज का कल्याण, परिवार के लिए और इसके लिए बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, लेकिन सच्चाई ये होती है कि ये समस्त चीजों के बहाने से हम केवल अहम की संतुष्टि करते हैं। हम ये समस्त कार्य करने के बाद खुद विशिष्ट होते हैं, और अगर ये हमने अनेकों अचीवमेंट नहीं करे होते हैं तो हम भाव से युक्त होते हैं। दूसरे तो केवल बहाना होते हैं, दरअसल अपने मन को
हमें जो है वह ये दिखाना, हमको जैसे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत होती है कि हम भी कुछ समर्थ हैं। अनेकों तरीके से प्रूव करना पड़ता है, अचीवमेंट करने के द्वारा, संपन्नता के द्वारा, कभी वेशभूषा के द्वारा, कभी भाषा के द्वारा हम ये जो है कर लेते हैं, हम ऐसी बात कर लेते हैं, देयरफॉर हम बड़े समर्थ हैं, बड़े सक्षम हैं। ये मनोवृत्ति अत्यंत जो है सूक्ष्मता से ऑपरेट होती रहती है। अहम की संतुष्टि से प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं। हमारी विशिष्टता यहाँ पे इस पद से है, इस आश्रम से है। हम सन्यासी हैं, गृहस्थी हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ ना कुछ हमारे अहम की संतुष्टि के लिए, हमारे अहम की संतुष्टि के लिए मन के अंदर ये प्रेरणा चलती रहती है। हमको ये पहचानने की जरूरत होती है कि राजसी मनोवृत्ति किसको बोलते हैं। हमको यहां पे अनेकों कर्मों से कोई इतराज नहीं है। काम में कर्म दरअसल ये बाहर के कार्यकलापों को नहीं बोलते हैं, ये हमारी स्वकेंद्रिता को बोलते हैं। जब ईगो फुलफिलमेंट के लिए करते हैं, अहम की संतुष्टि के लिए करते हैं, जब प्रेय पथ के ऊपर चलते हुए करते हैं, ये हमको अच्छा लगता है, ये हमको नहीं अच्छा लगा, इसने ऐसा करा हमको नहीं अच्छा लगा, ये हमको बड़ा अच्छा लगा, ये रियलाइजेशन, ये सेंसिटिविटी, ये जागृति कि सदैव हमको पसंद है, हमको नहीं पसंद है, हमारे अपने व्यक्तिगत पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स की प्रधानता ज्यादा है। यहां पे इन्हीं समस्त संदर्भ में हमको शास्त्र भी बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, आचार्य लोग बता रहे हैं, हमारे गुरु बता रहे हैं, ये सब हमारे लिए गौण हो जाती हैं, उपेक्षणीय हो जाती हैं और हमारी व्यक्तिगत विम्स और फैंसीज प्रधान हो जाती। जिस समय कोई भी कार्य हमारी पसंदगी नापसंदगी से हो रहा है, बस इसी को राजसिकता बोलते हैं। अनेकों शब्दों का प्रयोग होता है, कहीं पर इसको वेष्टि दृष्टि बोलते हैं, कहीं इसको सेल्फ सेंट्रिसिटी बोलते हैं, कई बार ईगो बोलते हैं, ईगो सेंट्रिक बोलते हैं। इसी का नाम राजसी मनोवृत्ति होता है। सात्विक व्यक्ति भी यहां काम करता है, राजसी भी व्यक्ति भी काम करता है, तामसी भी काम करता है। तामसी के लिए सब बोझा है, अनइंस्पायर्ड है। राजसी कम से कम इंस्पायर्ड होता है, लेकिन केवल अपने लाभ के लिए, अपने नाम के लिए, हमारा लाभ, हमारा सुख, हमारा टाइम, हमारे ऐश्वर्य। इसीलिए जहां जहां राजसी हो लोग, वहां उनको बाद में पुरस्कृत करना मत भूलना, उनको शाबाशी देना मत भूलना। लेकिन सात्विक वालों को कोई देने की जरूरत ही नहीं है, उनको बल्कि संकोच होगा कि आपने बहुत कुछ कर दिया है, वो लोग बड़ा संकोच महसूस करेंगे और राजसी व्यक्ति अपने अंदर बड़ा विशिष्टता महसूस करेगा। राजसी प्रेरणाएं, राजसी कर्म, राजसी विचार क्या होते हैं, इसका विवेक ही हमको ये चौथे सूत्र की सिद्धि दिला देता है। जिस समय हम अपने समस्त कार्यकलाप ईश्वर के निमित्त बन के जीते हैं, अहोभाग्य से युक्त हैं, बरस रही है कृपा हमारे ऊपर, देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, पितरों का ऋण है, संतों की कृपा है, भगवान की कृपा है, सही में कृपा है। ये केवल हम खोखले शब्द नहीं बोल रहे हैं, हम दिल से फील कर रहे हैं कि अहोभाग्य है, आई एम वेरी ब्लेस्ड पर्सन, धन्य है। जो व्यक्ति धन्यता से युक्त होकर अपना दिन का प्रारंभ करता है, कर्मों का प्रारंभ करता है, वो व्यक्ति अपने लिए नहीं करता है, वो सही में दूसरों के लिए करता है। आपके बीबी, बच्चे, परिवार, समाज सही में उनके लिए कार्य होता है। वो समाज सेवा हमको इष्ट होती है जो समाज सेवा सात्विकता से संपन्न होती है। अनेकों हम लोगों ने यहां समाज सेवा के संगठन देखे हैं जहां पे आदमी को ये गुणों की, ये
मोटिवेशन की, ये ईगो के खेल की कोई सेंसिटिविटी नहीं दी गई है। बस बाहर कहने को कार्य देखते हैं, चलो गांव में चलें, चलो यहाँ स्कूलों में चलें, चलो अनाथ बच्चों को देखें, और ये समस्त सिंसियरली वो लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन यही कर्म के थ्रू जिसको ये सेंसिटाइजेशन नहीं होता है, जिसके अंदर ये अवेयरनेस नहीं होता है, वो व्यक्ति यद्यपि बाहर के लिए कार्य करता है, लेकिन अंततः संतुष्टि अहम की हो जाती है। हम विशिष्ट हैं। जो व्यक्ति अगर इस बात को समझ रहा है, हम बाहर के कार्य केवल भगवान के निमित्त बन के करते हैं। और एक चीज हमने और देखी थी यहां पे, देखिए, राजसी व्यक्ति अपने अंदर भी असमर्थता का अध्यारोप करता है, खुद भी अपने आप को असमर्थ, छोटा मानता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है वो दूसरों को भी असमर्थ मानता है। इसीलिए राजसी व्यक्ति की सेवाएं एहसान होती हैं, ऑब्लिगेशन होता है, हमने उसके लिए ये करा, हमने उसके लिए ये करा। और सात्विक व्यक्ति खुद भी अपने अंदर बोझे से युक्त नहीं है, निमित्त है भगवान का, और दूसरे सब लोगों को बेसिकली समर्थ देख रहा है, डिवाइन है बेसिकली, ईश्वर के अंश हैं बेसिकली। जिस समय हम यहां पे अपने भले परिवार हो, भले हमारे समाज के देश के लोग हों, डॉक्टर किसी मरीज की सेवा कर रहा है, नेता किसी देश की समाज की सेवा कर रहा है, जिसकी भी हम सेवा कर रहे हैं, कभी उसको दीनहीन असमर्थ जान के कभी नहीं करो। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके अंदर एहसान करने की वृत्ति एकदम आ जाती है, और बड़ी खुशी से उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, हमने ये कार्य उनके लिए करा है। संत लोग जब किसी को देते हैं तो भी सर झुका के देते हैं कि भूल से भी ऐसा मत समझ लेना कि हम दे रहे हैं और तुम्हारे अंदर छोटापना आ जाए, ये हमारे तो समस्त कार्य के ऊपर पानी फिर गया है। दूसरे को भी बड़प्पन का एहसास, सामर्थ्य का एहसास, इसीलिए ये ज्ञान जहां पे हम दूसरे को साक्षात ब्रह्म बता रहे हैं, इससे सुंदर ज्ञान और क्या होगा। हम सक्षम बना रहे हैं, तुम समर्थ हो, तुम यहां पे कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, बस तुम्हारे पास ये ज्ञान नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं है, शायद थोड़े बहुत इन चीजों में संसाधन नहीं है, वो सब हम देंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार की हम असमर्थता का अध्यारोप नहीं करेंगे। तो सात्विक व्यक्ति जिसने भी अपने समस्त कर्मों में सात्विकता का आदान करा, अपने आप को भी भगवान का निमित्त समझता है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे अर्जुन, हमारे तुम निमित्त बन के कार्य करो, हमारी बांसुरी बन के यहां पे तुम्हारे अंदर से गीत निकले, और जो भी यहां पे जिसकी भी सेवा कर रहे हो उसको भी पोटेंशियली, मूल रूप से इन सब को समर्थ समझना, भगवान का रूप समझना। जैसे भगवान ही तुम्हारे सामने एक असमर्थता का चोला पहन के आए हैं और तुमको सेवा का सौभाग्य दे रहे हैं। जहां पर हमने इस प्रकार की दृष्टि का समावेश कर लिया, वहां आप ये समझिए कभी भी आपकी यह कलुषित मति नहीं होगी, वो कर्म ही धन्यता का कर्म हो जाएगा। जिस जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, बाद में हम प्रणाम करते हैं। देखिए, आपने देखा है, हम लोगों के अपने भारतीय परंपरा में कोई भी अतिथि आता है उसको हम लोग हार पहनाते हैं। जिसकी इज्जत करना चाहते हैं उसको हार पहनाते हैं, और हार जिसको पहनाते हैं वो जब तक अपना सर नीचे नहीं करता है उसकी इज्जत ही नहीं हो पाती। ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है। जिस जिसकी हम इज्जत कर रहे हैं, जिस जिसकी हम सेवा कर रहे हैं,
हमारी भी अगर कोई इज्जत कर रहा है तो विनम्र होके करो, ग्रहण करो उसको, और दूसरों के अंदर भी सदैव भगवत बुद्धि रखो। इसी को जो है कर्मयोगी लोग बोलते हैं ईश्वर अर्पण बुद्धि। ईश्वर कहीं और नहीं है, हमारे ही इन लोगों के रूप से हमारे सामने विद्यमान है। भगवान ने ही हमारे लिए ये समस्त रूपों को, शरीरों को धारण करा है, हम सेवा का सौभाग्य ले पाए इसलिए। काम्ये मति ही त्यज्यताम, जहां हमारे अंदर इस प्रकार के सात्विकता का समावेश होता है, आप कोई भी अपने परिवार के लिए समस्त कार्य करेंगे वो निर्दोष हो जाते हैं, आपकी मति का परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से यहां पर इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए इंस्पायर्ड होके कर्म करें। यहां पर यह भी बहुत आवश्यक है कि आपको कर्म के क्षेत्र में जाना चाहिए। कर्म के क्षेत्र को छोड़ने से आपके अंदर मति के परिवर्तन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अगर हमारी मति का परिवर्तन हो गया है तो प्रॉब्लम क्या है? कोई भी जिम्मेदारी लो, कोई भी कर्म करो, परिवार के हो जाए, समाज के हो जाए, काम धंधे हो जाए, सर्विस हो जाए, बिजनेस हो जाए, गृहिणी का कार्य हो जाए, खेतियों का काम हो जाए, उद्योग का कोई भी कार्य हो, अगर हमारे मन के अंदर सात्विकता की प्रधानता है, इतनी क्रांतिकारी चीज है ये सात्विकता कि हमारे कोई सैनिक हो, हमारे किसान हो, हमारे उद्योग वाले हो, हमारे गृहिणियां हो, हमारे स्टूडेंट्स हो, हर व्यक्ति अपने कर्म के क्षेत्र को इस प्रकार से पूजा का क्षेत्र बनाता है। और यही समस्त कर्म अब काम्य कर्म नहीं रहते हैं। बड़ी विनम्रता से सबकी सेवा हो जाती है और इस पूरी प्रोसेस में हमारी अपनी तो चिंता ही नहीं है, क्योंकि हम तो एनीवे बड़ी धन्यता और ब्लेसिडनेस से प्रारंभ करते हैं। सात्विक व्यक्ति का यही लक्षण है, धन्य हो गए। इसीलिए ये नियम बहुत सुंदर है कि सवेरे उठते उठते थोड़ी देर आंख बंद करके अपने ऊपर बरसती हुई कृपा का एहसास करिए। अपने बेड से तभी निकलो जिस समय उठने के उपरांत, पहली बार तो कभी भी जल्दबाजी मत उठो। कितना भी दिन भर बहुत बड़े बड़े काम हो, हम आराम से रिलैक्स्ड होके उठे, निश्चिंतता से उठे, कोई गिल्ट नहीं है। और उठाओ भी नहीं किसी को ऐसे, अरे देखो 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 टाइम हो गया जल्दी उठो, ये बहुत बड़ा पाप होता है। किसी को उठाने का भी तरीका रखो। भगवान को कैसे उठाते हैं, किसी मंदिर में जाके देखो, हे भगवान उठिए, सबका कल्याण करिए। हम इस प्रकार की मति का समावेश अपने अंदर और सबके अंदर करने की प्रेरणा रखें। बिल्कुल रिलैक्स रूप से उठिए, लेटे लेटे ही धन्यता का एक मन के अंदर अध्याय चालू करो। आपको पुनः एक दिन मिला है, यहां से धन्यता प्रारंभ हो। आप मनुष्य हैं, आप ऐसे महान ज्ञान से युक्त हैं, आप सोचने समझने में सक्षम हैं। जो जो चीजें हैं कुछ भी ग्रांटेड नहीं लो। जो आदमी ग्रांटेड लेने लगता है वो आदमी स्वार्थी होता है, अपेक्षा वाला होता है, उसके अंदर संवेदना खत्म हो जाती। अपेक्षावान के अंदर कोई संवेदना नहीं होती। वो तो ये देखता है इसको तो करना ही था, इसको तो करना ही चाहिए, इसने ये करा नहीं, बल्कि ये प्रॉब्लम है हमको। ऐसे शिकवे शिकायतें, ऐसे विचार केवल अपेक्षा वालों के अंदर आते हैं, टोटल निरपेक्ष होके। आई जस्ट डोंट डिजर्व एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। और अगर कोई भी हमको करता है तो हम धन्य हैं। और देखिए फिर कितने लोग आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। तो ये हम लोग के 3 शब्द जो हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये हमको दिखने लगेंगे। ये केवल निरपेक्षों को दिखते हैं।
अपेक्षावान को तो दोष देखते हैं कि ये तो कर ही नहीं रहा है, वो भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, हमको तो उसे करना चाहिए था, वो हमको नहीं समझ रहा है, देखो तो हद हो गई। इस प्रकार की सोच वाले खुद दुखी रहते हैं और सबको दुखी करते हैं। इसीलिए लेटे लेटे धन्यता निरपेक्ष रहो और दूसरों की बरसती कृपा देखो और दिल हमारा भर जाए, धन्यता से युक्त हो जाए। बेड से केवल तभी उतरे हम, केवल इतनी छोटी सी एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर कोई भी काम में कर्म नहीं होने वाला है। अपने लिए हम करेंगे, ये सोच भी हमारे लिए बड़ी फौरन हो जाएगी। तो अगर आप इस प्रकार से इंस्पायर्ड हैं और इसी कर्म के क्षेत्र में रहिए, जिस कर्म के क्षेत्र में बड़ी कामनाओं और वासनाओं से युक्त होकर जिए थे, अपेक्षा से जिए थे, उसी कर्म के क्षेत्र में निरपेक्ष होके जीना, निष्काम होके जीना, भगवान के निमित्त होके जीना, उनके सेवक होके जीना, धन्य होके जीना, यही आपकी मति के परिवर्तन का प्रमाण होता है। तो इस तरीके से जहां पे आपने केवल इसी के ऊपर ध्यान दीजिए, बाहर चिंता मत करना। बाहर लोग बहुत सारे बोलेंगे ये तो बढ़िया है, तुम्हारा ज्ञान है, ऐशो आराम में रहते हो, बढ़िया स्टाइल का खाते पीते हो, और तो भी जो है वह बड़े धार्मिक हो। सब लोगों की अपनी अपनी छोटी बुद्धि, उनके अध्यारोप, उनकी जो है नासमझी, यहां सब लोग फ्री हैं अपनी बात बोलने के लिए। इसीलिए हम कोई किसी की चिंता नहीं करें। दूसरे लोग क्या बोलते हैं ये बिल्कुल निश्चिंत होके, हमारे लिए प्रमाण हमारे शास्त्र हैं, हमारे गुरु हैं। बाकी उन लोगों की अपनी अकल है, अपनी समझ है, जिसको जो भी चाहे सोचना है, बोलना है। हमारा ऑब्जेक्टिव केवल बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ, बड़ी सिंसेरिटी के साथ केवल अपने एटीट्यूड्स का परिवर्तन करना है, कर्म का नहीं। तो जो भी आपका जीवन है, अच्छाई से युक्त है, ऐश्वर्य से युक्त है, कमी से युक्त है, जस्ट डोंट बॉदर अबाउट इट। इनके रहने नहीं रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। महाराज जनक महल में रह के भी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए आपके अंदर वो कोई चिंता नहीं आनी चाहिए कि अभी तो कोई फकीरी तो करी नहीं हमने। तो फकीरी हमारे मन की होनी चाहिए, बाहर की चीजों की कोई चिंता नहीं है। जड़ वस्तुएं हो या ना हो, इससे हमारे ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा फोकस बहुत ही क्लियर हो कि केवल काम्ये मति ही त्यज्यता, काम्य चीजों में केवल हमारी मति का परिवर्तन हो, यही हमारा गोल हो। जिस समय हम इतना सुंदर कल्याणकारी गोल अपने सामने रखते हैं, देखिए ये हमारे सदैव पहला स्टेप होता है जीवन में कि कोई बहुत ही महान प्रामाणिक गोल हमको प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, सच्चाई का ज्ञान हो, एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय दैट नॉलेज। लेकिन उसके उपरांत एक बहुत बड़ी दूसरी बाधा सब लोगों को आती है, इनएविटेबल है, स्वाभाविक है। देखिए जीवन के इस राह पे चलते हुए हमको नया ज्ञान प्राप्त हुआ, नई सोच प्राप्त हुई, लेकिन हम आज तक का अपना जीवन आई जस्ट कैन नॉट विश इट ऑफ। हम ये सोचें कि हम उस चीज को पूरा भुला दें, हमारे जीवन में नया अध्याय चालू हो, ऐसा कभी नहीं होता है ना। आपके अंदर आज तक के विद्यमान जो सोच है, जो निश्चय है, जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो राग द्वेष है, जो अभिमान है, जो काम क्रोध है, हम कितना भी चाहें, काश ऐसा होता तो बड़ा बढ़िया होता कि जिस दिन भी हम चाहें डिलीट बटन दबा दें और ये सब साफ हो जाए, इरेज बटन दबा दें तो ये सब साफ हो जाए। ये कंप्यूटर में हो सकता है, ये भगवान के द्वारा दिए हुए जो सुपर कंप्यूटर है, इसमें ऐसे आसानी से डिलीट नहीं होता है।
हमारे अंदर आज तक जो हमने भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार कामनाएं उत्पन्न करी, और सच्चाई यह है कि अभी ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को भी हमने उतनी साधना करके आत्मसात नहीं करा है। बाहर की कामनाओं का याद करिए, कैसे दिन रात एक करे हैं, उठते बैठते कामना करी है, क्या तीव्र भावना से हमने विचार करे हैं, कैसे रात को करवटें बदलते हुए सपने देखे हैं उसके, कैसे हमने प्रार्थनाएं करी हैं उस चीज के बारे में। यही हमारे जीवन का सुकून हो जाता था, यही शांति हो जाती थी, समस्त प्रकार की चिंताओं का उपराम हो जाता था। इतनी तीव्रता से, इंटेंसिटी से हमने बाहर की चीजों को चाहा है। हमारी चाह का यह आलम था कि नहीं प्राप्त होते हैं तो आंसू झरझर निकलने लगते हैं, और प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसा हर्ष, ऐसा खुशी कि नाच उठते हैं, पार्टी देते हैं। हम जो है सक्सेसफुल हो गए। ये बाहर की चीजें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण रही हैं, हमारे जहन के अंदर कितनी गहरी हो गई हैं, हम अपने वो दिन भूले नहीं। और इसीलिए ये हम आज के दिन अगर कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, संतों की कृपा से, वेदों की कृपा से, शंकराचार्य जैसे आचार्यों की कृपा से हमको कोई बहुत विलक्षण पूर्व सुंदर ज्ञान मिल रहा है, मोक्षदायी ज्ञान मिल रहा है, तो ये नहीं भूलिए कि ये ज्ञान किसको मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है जो व्यक्ति बाहर के संसार के भोग विलास इच्छाओं में फ्राई हो रहा था, दिन रात उसी में तल रहा था, सोता था, जगता था, उठता था, बैठता था, सब उसी चीज। अर्थात हमारे अंदर ये सब पूरा का पूरा संस्कार बहुत तीव्र रूप से विद्यमान। मोटे तौर से हमारा जो नया ज्ञान है वो हमको बता रहा है अंतर्मुख हो, खजाना तुम्हारे अंदर है, बाहर की चीजों को लाइटली लेना चालू करो। और आज तक का जो ज्ञान था वो बाहर की चीजों को सत्यता प्रदान कर रहा था और अपने आप को असमर्थ, खाली, खोखला, दीनहीन समझ रहा था। टोटल 180 डिग्रीज चेंज है। डायमेट्रिकली ऑपोजिट परसेप्शंस हैं अभी हमारे। परसेप्शन तो अभी नहीं हुए हैं, अभी केवल कन्विक्शन होने की कोशिशें हो रही हैं। तो जो हमारे अंदर ये अवधारणा उत्पन्न हो रही है, जो हमको संदेश शास्त्रों का मिल रहा है, वो ये है कि अपने आप को महान समझो, पवित्र समझो, दिव्य समझो, आनंद स्वरूप समझना, यही जीवन का परम सत्य है। और अभी तक हम जी रहे थे कि बाहर की चीजें ही कल्याणकारी हैं। इसलिए जब भी आदमी एक बार स्पष्टता से ज्ञान प्राप्त कर ले, उसके बाद अवश्यम भावी होता है कि उसके अंदर कुछ संघर्ष होंगे। अभी तक शायद संघर्ष नहीं हो रहे थे, लेकिन अब संघर्ष होंगे। अभी तक तो केवल आंख बंद करके बाहर का प्रवाह चल रहा था, बिंदास निश्चिंत होके बाहर की कामना रखी तो एकदम प्रवृत्त होने लगे। कोई गिल्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई बाधक नहीं है, कोई ब्रेक्स नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि दुनिया भाग रही है, दुनिया कर रही है। इस चीज का हमको और प्रमाण मिल रहा है, इसकी सांत्वना मिल रही है। सभी तो कर रहे हैं, यही नहीं है कि सब कर रहे हैं। हमारे घर वाले, हमारे रिश्ते नाते, यार दोस्त, वो भी हमको बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम। हम सब बुद्धू हैं, केवल तुम ही ज्ञानी निकले। ऐसी अनेकों बातें सुनने को मिलती है। इसीलिए हमारे मन के अंदर इस ज्ञान के बारे में शंका होना ये भी स्वाभाविक है
और अगर हमने मान लिया कि हम इस ज्ञान के बारे में अब स्पष्टता प्राप्त कर चुके हैं, आई एम वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, हमको ये बात अब अपील करती है, लॉजिकल लगती है, अगर ये बात हो गई है तो बहुत सुंदर चीज है। हमारा जितना ज्यादा क्लैरिटी और कन्विक्शन होने वाला है कि बेसिकली हम अपने अंदर समर्थ हैं, परिपूर्ण हैं, सत्य हैं, उतनी हमको सुलभता होगी, लेकिन हमारा धर्म संकट खत्म नहीं होने वाला है। यहां पर अगले स्टेप में 5वें और 6ठे सूत्र को हम लोग दोनों चीजों को साथ ही देखेंगे। इसमें आचार्य बता रहे हैं कि एक बार तुम इस पथ के लिए प्रेरित हो गए हो तो अवश्यम भावी बाधक तुम्हारे जीवन में होंगे, वो तुमको फिसलाएंगे, वो तुमको यहां पे स्लिप कराएंगे, वो तुम्हारे स्पीड ब्रेकर्स बन जाएंगे, तुम्हारे अंदर शंकाएं लाएंगे, तुम्हारे अंदर पुरानी यादें जो उत्पन्न करेंगे, और पुनः तुम जो हो इसी दिशा में फिसलने की संभावना रखोगे, एंड यू विल कॉम्प्रोमाइज विद योर ओन कन्विक्शंस। तो ये यहां पर अगले सूत्र को बताते हुए कहते हैं, पापौघः परिधूयताम्। 5वां सूत्र आता है, पापौघः परिधूयताम्। पाप रूपी औघः अर्थात जो भी समूह है, पाप का समूह, पाप का बंडल, अनेकों पाप भरे हैं। डिग्निटी से स्वीकार करना, ग्रेशियसली स्वीकार करना, सच्चाई से स्वीकार करना, क्योंकि ये होना ही चाहिए। परिधूयताम, इनको बहुत अच्छी परितः बहुत अच्छी तरीके से इनको धीमे धीमे साफ करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। हम अपने मन को झूठा बहलाए नहीं, बस हमने ये पढ़ लिया, ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये अनुष्ठान कर लिया, ये पूजा भी कर ली, ये तीर्थ भी कर लिया, ये व्रत भी कर लिया, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, ये आपकी निष्ठा का सूचक है, आपकी लगन का सूचक है, लेकिन हमारे संस्कार हमने इससे ज्यादा साधना से उत्पन्न करे। थोड़ी भावना कहीं उत्पन्न करी है, आप याद करिए, अनेकों संसारी चीजों की, वासनाओं की पूर्ति के लिए कितनी तीव्र प्रार्थनाएं करी हैं। हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? हर हमारी भावना के इंप्रेशंस पड़ते हैं, जितनी स्ट्रांग भावना है उतने गहरे इंप्रेशंस पड़ते हैं। इसीलिए हमारी आज तक की ये समस्त जो संसार की विषयों के बारे में कामनाएं होती हैं, उसके इंप्रेशंस हमारे अंदर बहुत स्वाभाविक रूप से विराजमान है, और वो अपना रंग दिखाएंगे। और इस रास्ते से हमको चलते हुए हमें इन पापों को धीमे धीमे धोना है। पापौघः परिधूयताम्, अपने अंदर से पाप को धो। पाप शब्द का मीनिंग क्या होता है? बड़ा व्यापक शब्द है, इसके अनेकों इंप्लीकेशंस होते हैं। पहले हम पाप को समझ लें, आइडेंटिफाई कर लें, उसके उपरांत धोने का स्वरूप भी देखेंगे, कैसे धोए जाते हैं पाप। निश्चित रूप से यहाँ पे बाहर के कोई स्थूल मट्टी वट्टी गंद कपड़े में लग जाए तो उसको धोने का एक तरीका होता है। यहाँ पे मन के अंदर कोई ऐसे नेगेटिव इंप्रेशंस पड़ गए हैं, केवल हमारे कॉन्शियस माइंड नहीं, सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड तक व्याप्त है, वेरी वेरी डीप। कैसे धोएं इनको? क्या होते हैं पाप? तो पाप शब्द के ऊपर यहां पे आदमी को समझना चाहिए। यहां पे हम लोकाचार से नहीं चले। दुनिया बोल रही है ये पाप है, दुनिया बोल रही है ये गंदी बात है, ये नहीं करना चाहिए, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। हम लोग प्रामाणिक लोगों से ज्ञान प्राप्त करें। देखिए, दुनिया के हिसाब से चलने का ये अंजाम होता है कि आप सदैव डांस करते रहेंगे।
एक चीज को अभी छोड़ा, फिर दूसरी चीज को पकड़ा, इसने ऐसा बोला फिर कर लिया, उसने दूसरा बोला तो वो कर लिया, कोई गति नहीं होती। इसीलिए हमको बहुत अच्छी तरीके से प्रामाणिक लोगों से पाप के बारे में समझना आवश्यक होता है। क्या पाप होता है? पाप बेसिकली एक ऐसा कर्म होता है, वो हमारा कर्म होता है, हमारी एक रिस्पॉन्स होती है। ये बाहर किसी कर्म विशेष को नहीं, हमारी जो है रिस्पॉन्स को बोलते हैं। बाहर से अगर कोई आदमी हिंसक भी दिखाई पड़ रहा हो सकता है पाप ना हो, यह हम बताना चाहते हैं। बाहर कोई व्यक्ति जो है वह देश के लिए लड़ रहा है, लेकिन हो सकता है वो पुण्य हो। अर्जुन अपने कर्म के क्षेत्र में अनेकों की हत्या कर रहा है, वो शायद पाप ही ना हो। इसीलिए बाहर के कर्म मात्र से पाप पुण्य नहीं देखना, हमारे एटीट्यूड और मोटिवेशन से पाप देखा जाता है। यद्यपि जहां तक हो सके हम बाहर सबके लिए, जिससे भी हम मिलते हैं, रिलेट होते हैं, सेवा करते हैं, हमारे अंदर ये बहुत सिंसियर सेंसिटिविटी बनी रहे कि कैसा भी ज्ञान, कैसा भी संस्कार किसी का क्यों ना हो, हम किसी को पीड़ा ना दें। किसी को भी पीड़ा देना, किसी को दुख देना हमारे लिए इष्ट नहीं है, यह हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। यद्यपि एक बात यह भी ध्यान रखिए, किसी को अगर पीड़ा होती है तो सही में आप नहीं देते हैं, हम नहीं देते हैं, कोई भी नहीं देता है। वो व्यक्ति खुद रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सुख दुख के लिए। एक व्यक्ति 10 लोगों की सेवा कर रहा है, एक बहुत ही खुश है और एक बहुत ही जो है वो अपनी किस्मत को रो रहा है। कितना स्पष्टता से पता लगता है कि किसी आदमी का सुख दुख उसकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सेस होती हैं, अपनी अपेक्षाओं की दृष्टि से। तो एक दृष्टिकोण से आप बहुत ज्यादा किसी को नहीं सुख दुख दे सकते, लेकिन तब भी आप अपने आप को दूसरे की सीट पे रखते हुए देखें कि अगर आप यहां पर होते तो क्या चीज आपको अच्छी लगती। बस वो कार्य हम सबके लिए करना, सिंसियरली करने की सोचें। अगर आपको कोई ताने मारे तो आपको नहीं अच्छा लगता है, तो आप दूसरे को ताना मत मारना। अगर आपके ऊपर कोई जो है वह गाली गलौज करे और क्रोध करे, आपको नहीं अच्छा लगता है, तो आप दूसरे के लिए मत करना। बस इतनी सेंसिटिविटी। हमारे दृष्टिकोण से हमने ये कह रखी है कि जिसके साथ भी आप बात करें, व्यवहार करें, अगर आपने श्योर करा है कि सवेरे से शाम तक जितने जितनों से आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हर चीज का अंदाज होता है बोलने का। यहां बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे जो हैं कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, लेबर से काम करवा रहे, लेकिन जब फलाना इंजीनियर आता है तो बड़े खुश हो जाते हैं कि ये बाबूजी हमको एनकरेज करवाते हैं, ये हमको प्रोत्साहन देते हैं, ये हमारी गलतियों को मैग्नीफाई नहीं करते हैं, ये इज्जत से पेश आते हैं। इनके साथ रहते हुए हमको एक बड़प्पन का एहसास होने लगता है कि हम भी कुछ हैं, हमारे अंदर भी कुछ अच्छाई है। ये अच्छाई उभारने लगते हैं हमारे अंदर, सबकी इज्जत करते हैं। हम किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी गलतियां भी बता सकते हैं, बहुत प्रेम से, बड़ी इज्जत से। हमारे लिए पहले पाप का आशय यह है कि आपके किसी भी प्रकार के आचरण से किसी को भी पीड़ा ना हो। ये बहुत बड़ी चीज है। दरअसल जितने धर्म होते हैं ये इन चीजों पे ही अटके रहते हैं, इतना जोर देते रहते हैं कि भाई लव दाई नेबर्स,
अपने पड़ोसी को भी प्यार करना और किसी को भी जो है पीड़ा मत देना, ये सब चीजें आपका आचरण सबके लिए। और देखिए नेबर्स को प्रेम करना, ये बातें होती हैं, निश्चित रूप से चुनौती की बात है, क्योंकि जिनके साथ हम जुड़े रहते हैं वहां पे अनेकों दोष, अनेकों प्रॉब्लम होते ही होते हैं। और ऐसे लोगों के साथ अगर हम ये संवेदना रख पाते हैं तो आपने बाकी सबके साथ रखने का कोई एश्योरेंस प्राप्त कर लिया है। इट इज अ चैलेंज, लेकिन हमको ये सीखना है। हमको हनुमान जी का ये जो भी चरित्र है, आचरण है, बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है। उनकी वाणी जो है सबसे अद्भुत है। किसी से मिलते हैं वो एनलाइटेंड होके जाता है, प्रेरित होके जाता है, बड़प्पन से युक्त होके जाता है। विभीषण बड़ी दीनता से युक्त थे, उनको तो इतना बड़प्पन मिला कि भगवान ने उनको राज्य दे दिया, केवल हनुमान जी की कृपा से। सबको बड़प्पन देना, किसी को छोटापना। आखिर हम भगवान देखते हैं ना, उसको समर्थ देखते हैं, उसको भगवान का अंश देखते हैं, उसको ब्रह्म स्वरूप देखते हैं। हमारा ब्रह्म तो कण कण में विद्यमान है, सबकी आत्मा की तरीके से। तो इसीलिए पहले पाप की परिभाषा यह है कि किसी को आप पीड़ा मत दो, और अपने घर से ही प्रारंभ करिए। और एक चीज ध्यान रखना, सदैव सबको उपदेश मत देना। सबको सीधे उपदेश देने से कार्य नहीं बनता, आपका इंटेंशन ही नहीं पूरा होगा। आप बड़े अच्छे इंटेंशन से सबको उपदेश देते हैं। देखिए हम स्वामी जी भी हैं, हम लोग भी 50 से मिलते हैं, और जिससे भी जिसको मिलते हैं हमको कई बार उसकी दोष, उसकी गलतियां, उसका ज्ञान, उसका मोह दिख जाता है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति सीखने की भावना नहीं रखे, उसको उपदेश देने से आपके ऊपर ही दोषारोपण होता है कि बड़ा ज्ञानी समझता है, सदैव हमको छोटा बनाता रहता है, हमको मूर्ख बनाता रहता है। देखिए जिसमें जिज्ञासा न हो उसको ज्ञान देने से क्या होता है, आप उसको असमर्थ बना रहे हैं, उसको ना समझ बता रहे हैं। और अगर वो व्यक्ति के अंदर ऐसी धारणा नहीं हो तो उसको इसने से ही चोट लग जाती है। इसीलिए काहे के लिए देना। भगवान श्री कृष्ण साक्षात जो है परमात्मा का अवतार है ना, अर्जुन के बगैर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के उन्होंने उपदेश नहीं दिया, जीवन भर उपदेश किसी को नहीं दिया। किसी को पता ही नहीं लगा कि ये ब्रह्म है। वो गोपियों के साथ नाचेंगे, खेलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, डिप्लोमेसी करेंगे, चर्चाएं करेंगे, बड़े बड़े विद्वानों के साथ उठे के बैठ के चर्चाएं होती हैं, देश के लिए डिप्लोमेसी होती, लेकिन तत्व का ज्ञान ऐसे राह चलते किसी को नहीं देना चाहिए। अगर उसके अंतर्गत कोई प्यास है वो खुद निवेदन करे, आप प्लीज हमको बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस सिद्धांत को समझ लिया तो आप ज्ञान नहीं देंगे, सेवा कर देंगे। बड़प्पन दीजिए, किसी के अंदर प्रोत्साहन उत्पन्न करो, हीनता नहीं उत्पन्न करो। अनजाने में भी उपदेश देके असमर्थता का अध्यारोप मत करो। तुम अज्ञानी हो, तुम मोहित हो, तुम ना समझ हो और इसीलिए मर रहे हो, इसीलिए बीमार पड़े हुए हो, ये समस्त चीजें जो हैं हम नहीं बोले। हम अच्छी अच्छी चीजें बोले जिससे इंसान को प्रेरणा मिले। अगर आप दोष समझ सकते हैं तो आप ये भी समझिए कि किसी भी इंसान के अंतर्गत अच्छाइयां क्या हैं। हर व्यक्ति जो है अच्छाई बुराई दोनों का पुलिंदा है ना। जिसके अंदर भी जो अच्छाई है, आप संत लोग उसकी अच्छाई को निकालते हैं। वो ज्ञान की विशिष्टता है कि आप अच्छाई को उभारें। प्रपंची व्यक्ति और सत्संगी व्यक्ति में क्या फर्क होता है? प्रपंची व्यक्ति केवल दोष की चर्चा करता है, सत्संग के अंतर्गत दोष की चर्चा ही नहीं होती है, वहां पे प्रोत्साहन मिलता है, हम समर्थ हैं,
प्रेरणा मिलती है। तो हम जाने अनजाने किसी के अंदर भी कभी उपदेश देके, कभी हावी होके, कभी गुस्सा करते हुए, ये हमारा मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए। यद्यपि आपका इंटेंशन ये नहीं है, लेकिन हां, जब सब प्रकार के आप हथकंडे ट्राई कर लें तब भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबको नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे स्पेशल केसेस में भगवान भी अपना अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। जब दूसरों का बहुत नुकसान होने लगे, केवल आपका नुकसान हो रहा है तो चिंता मत करो, जस्ट फॉरगेट इट, क्योंकि आपको पता है कि आपका वास्तविक नुकसान ये कोई नहीं कर सकता है। आपके जीवन का गोल ही आध्यात्मिक है, वास्तविक खजाना तो वो अपने अंदर विद्यमान है। इसीलिए बाहर की कोई हमको चिंता नहीं है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि कोई सबको मुसीबत पहुंचा रहा है, कोई ऐसा आतंकी है जो दूसरों को मुसीबत पहुंचा रहा है, तो वहां पे हम उसके कोई अनुकूल काम करें वो नहीं बताया जा रहा है। वहां पे तो आपको निश्चित रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। सबकी पीड़ा हो रही है, सबको मुसीबत हो रही है, कोई सत्संग में आके विघ्न उत्पन्न करे, इतने सैकड़ों लोग बैठे हुए, एक आदमी मूर्खता कर रहा है, पहले प्रेम से समझा दिया, उसको बता दिया। नहीं हो तो फिर जो भाषा समझ सकता है हमको बताना पड़ेगा, हा? लेकिन हमारा इंटेंशन उसको कोई पीड़ा देना नहीं था। हमारा इंटेंशन किसी को पीड़ा देना नहीं है। बड़े भारी मन से कई बार कोई लोग, संत लोग, हमारे गुरुजी वगैरह भी कई बार डांटते थे, और हमको पता है, बहुत बार संकेत करने के बाद डांटते थे, अनेकों प्रकार से समझाने के बाद नाराज होते थे। तो नाराजगी भी हमारा एक पहलू है, लेकिन वो पीड़ा देने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं, हम समस्त सामान्य परिस्थिति में बहुत अच्छी तरीके से यह ध्यान रखें कि जाने अनजाने किसी को भी हम पीड़ा न दें। पापौ घफ परिधूयता, देखिए पीड़ा देके काम कराना लगता है इजी काम होता है, और प्रेम से कार्य कराना मुश्किल होता है। हम वो मुश्किल चीजें सीखें, यही सीखना, वो अंदाज सीखना, वो विवेक सीखना, वो हंसमुखता सीखना, वो विवेक सीखना, अनेकों प्रकार के साहित्यिक अंदाज सीखना, ह्यूमर सीखना, बगैर किसी को पीड़ा दिए हुए इंस्पिरेशन देना। अच्छे टीचर्स के पास ये आर्ट होती है, और हम सब लोगों को जीवन में कोई ना कोई बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने हमारी कमियों को कैसे सहा है, और तो भी हमको प्रेरणा दी है, प्रोत्साहन दिया है। हम बोलते आए थे भले हमारे अंदर बड़ी दोष हैं, बड़ी गलतियां हैं, लेकिन उन्होंने हमको प्रेरणा दी, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छाइयां हैं, तुम कर सकते हो। उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, ये तुम कार्य निश्चित रूप से कर सकते हो। तो वो जो एक रिएक्टिव माइंड होता है, जो अपने ही पीड़ा से प्रेरित होके अपनी ही खुंदक, अपना दर्द, अपना ही आक्रोश एक जड़ता के रूप से निकलते हुए दूसरे को मात्र पीड़ा देने के लिए होता है। अच्छा, तुमने हमको पीड़ा दी, अब देखो हम तुमको पीड़ा देते हैं। नहले पे दहला, हम भी छोड़ेंगे नहीं तुमको, तुम भी क्या याद करोगे, ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी भी नहीं मिलता है तुमको। ये मनोवृत्ति पाप है। दूसरे को पीड़ा देने की मनोवृत्ति यह नीचता है, जो कि केवल हमारे पुराने पास्ट के वजह से, हमारे संस्कार, हमारी पुराने दर्द, हमारी पुरानी गठाने, वो प्रेरणा देती है। वो इतनी ज्यादा गहरी हो गई थी कि आज हम अनकॉन्शियसली उधर प्रवाहित होने में समर्थ होते हैं। गीता के अंदर भगवान ने जिस समय अर्जुन को तीसरे अध्याय में बड़े निष्काम होके, उदात्त होके
सुंदर भाव से कर्म करने के लिए बताया। तो अर्जुन बोलता, भगवान बातें तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हमने बड़े भारी भारी रेजोल्यूशंस रखे, बड़े ऊंचे ऊंचे सोच रखे, लेकिन भगवान जब व्यवहार में जाते हैं, जब क्रियान्वयन करते हैं, तो क्रियान्वयन में हम फिसल जाते हैं, टिक नहीं पाते। तो भगवान हम ये जानना चाहते हैं, एक तरह से तो ये जान लिया है कि क्या हमको करना है, अब भगवान हम ये भी जानना चाहते हैं, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, क्यों हम पाप करते हैं भगवान? कौन हमको पाप करवाता है? कौन हमको फिसला देता है? इतने महान प्रामाणिक शास्त्रों के, उपनिषदों के आचार्यों का जीवन का प्रसाद मिलता है, सब उपेक्षा हो जाती है और हम वही पुनः नाली के कीड़े की तरीके से छोटे पने में रेंगते रहते हैं। क्यों हम ऐसे हो जाते हैं? क्यों हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं? क्यों हम पुरानी यादों में पुनः चले जाते हैं? क्यों हमारे पुराने राग द्वेष पुनः सर उठाने लगते हैं? क्यों हम अपने ज्ञान को एसिमुलेट नहीं कर पाते? भगवान बोलते हैं, अर्जुन ये कोई बाहर का निमित्त नहीं है, ये तुम्हारे ही अपने संस्कार हैं। पाप सदैव हमारे अपने ही संस्कार से, हमारे राग द्वेष से, हमारे काम क्रोध से, जो हमने धीमे धीमे अपने अंदर जनित करे हैं, कल्टीवेट करे थे, पसंदगी नापसंदगी, एज एन इग्नोरेंट फेलो, अज्ञानी व्यक्ति जिस समय थे जब ये सब कुछ भी नहीं पता था, उस समय जो जो हमने काम क्रोध पसंदगी नापसंदगी को संजोया है, अर्जुन वो ही तुम्हारे अंतर्गत चीजें तुमको आज फिसलाने के लिए निमित्त बनी है। एक आवेश बन के आएंगे, वो कामना भी आवेश बन के आती है और क्रोध भी आवेश बन के आता है। हमने सुना कि हमको ये नशा नहीं करना चाहिए, हमने खुद देखा है ये गलत चीज है, स्वास्थ्य के लिए खराब है, पैसे के लिए खराब है, घर वालों को भी नहीं पसंद है, जो भी आपके प्रेमी हैं, हितैषी हैं, किसी को नहीं पसंद है, संतों को नहीं पसंद है, बुद्धिमानों को नहीं पसंद है, और हमने भी सोच लिया कि ठीक है हम ये नहीं करेंगे। क्यों फिसल जाते हैं हम? केवल हमारी पुरानी ही ये वासनाएं सर उठाती है, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग, ये बहुत एक तीव्र जो है प्रभाव होता है, वो आके हमारे मन को घेर लेता है, सब विवेक को। ज्ञान विज्ञान नाशनम, तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, अर्जुन ये स्टडी करो, देखो तुम्हारे अंदर जो कामनाएं पुरानी जो भी तुमने उत्पन्न करी हुई हैं, जब सर उठाती है तो जरा ऑब्जर्व करना, तुम्हारे आज तक का सब विजडम, सब शिक्षाएं सब खत्म हो जाती, तुम्हारे निश्चय खत्म हो जाते हैं, तुम्हारी समझ खत्म हो जाती, इतनी प्रभावी कामना होती। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव, वो समस्त कामनाएं जो अपने फुलफिलमेंट के दृष्टि से प्रेरित थी, वो ही काम। इसीलिए जो हम पिछले सूत्र में देख रहे थे, अगर आपने अपने मन को सात्विक बनाने का ठान लिया है, निश्चय कर लिया है, तो इनकी जड़ खत्म हो जाती, क्योंकि आज तक की जो भी कामनाएं थी वो केवल स्वकेंद्रित, सेल्फ सेंट्रिसिटी, आत्मसंतुष्टि, इनसे संतुष्टि मिलेगी, इस मोह से प्रेरित थी। इसीलिए ये बड़ी स्ट्रांग बना दी गई हैं, हम ही ने बनाया है, धीमे धीमे बनाया है। जैसे हमने उनको स्ट्रांग बनाया है, वैसे ही हम आज समर्थ हैं इनको भी स्ट्रांग बना सकते हैं। आज जो भी यहां पे कल्याणकारी चीजें हैं, हम उनको भी उसी स्ट्रांग बना सकते हैं। तो बाकी जो भी कामनाएं हैं, ये हमारे अंदर उस मोह से प्रेरित होके क्रिएटेड थी, कल्टीवेटेड थी। और जहां हमारे आज यह बेसिक परसेप्शन चेंज हुए कि नहीं, वास्तविक आनंद मैं को संतुष्ट करने से नहीं होता है,
मैं की संतुष्टि की प्रेरणा दरअसल हमको अपूर्ण घोषित कर रही है। हम खाली प्याला हैं, तभी तो हम अपने आप को पूर्ण करेंगे। ये नासमझी है, ये हम रियलाइज नहीं करा था। अब हम एक डिफरेंट प्रकार के एटीट्यूड का समावेश करना चाहते हैं, जहां पे हम पूर्ण हैं, ये हम निश्चय करके फिर इसी दुनिया में नए प्रकार की दृष्टि से युक्त होना चाहते। इसीलिए हमारे अंदर जो जो भिन्न भिन्न पुराने संस्कार हैं, हमको उन्हीं परिस्थितियों में भिन्न प्रकार से जीना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पुरानी जो मेमोरीज हैं वो नहीं आने पाए। अब संस्कारों से, मेमोरी से नहीं जीना है, अब आपको विवेक से जीना है, ज्ञान से जीना है। जहां पर आप पुरानी मेमोरीज के हिसाब से जीने लगेंगे, जहां पुराने जो है संस्कारों से, वासनाओं से जीने लगेंगे, ये ही आपका वास्तविक पाप हो जाएगा। पाप का एक अंजाम तो दूसरों की पीड़ा होती है, वो हम लोगों ने पहले पाप की परिभाषा देखी। लेकिन पाप का दूसरा अर्थ होता है अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज, अपने आप से झूठा होना। जो भी आपने करा है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि आपका ही सर झुके, आपको ही शर्म लगे, आपको ही संकोच लगे, आप अपने शांत क्षणों में बैठ के सोचें कि अरे यार ये गलत कर दिया आपने, ये दैट वाज नॉट द राइट वे। आपके जो है निश्चय, आपके महान जीवन दर्शन, आपकी प्रेरणाएं, आपके सिद्धांत सब धरे के धरे रह गए और आप अपने आप से ही झूठे हो गए। देखिए, कई बार लोग हमसे दुखी नहीं हुए हैं तो भी शायद हम पाप कर रहे हैं। यहां सब बोल रहे हैं कि तुम तो बड़े अच्छे हो, देखो तुम तो बड़े बदल गए हो, ये इंसान कितना अच्छा है, ये कितना मीठा बोलता है, जो भी मिलता है उसको खुशी लगती है, उसको आप बड़प्पन देते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं, पुरस्कृत करते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि आपके साथ मिले, अगर कोई मित्र हो तो आप जैसा हो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बड़े अच्छे इंसान की तरह हम जी रहे हैं। हम बाहर से तो पाप हमने बंद कर दिए, लेकिन तो भी हम आज पाप कर सकते हैं। और वो पाप का लक्षण ये होता है, ये थोड़ा सूक्ष्म धरातल पे पाप है। वो पाप होता है कि जो भी आपके कन्विक्शंस हैं, जो आपका सिद्धांत है, उस सिद्धांत से आप गिर गए, आप कॉन्शियस नहीं रह पाए, फिसल गए अपने अंदर। बाहर तो हमने किसी को पीड़ा नहीं दी है, लेकिन हम अपने अंदर कॉन्शियस नहीं रह पाए अपने कन्विक्शन से, अपने सिद्धांतों से। जो हमने निश्चय करा है, अपने संकल्पों से सत्य रहना, ये हमारे लिए पुण्य समझना चाहिए। और अपने संकल्पों के हम साथ झूठे हो जाएं, अपने निश्चय, अपने संकल्प, ये हमारे लिए ज्यादा बड़ा पाप है। ऐसे पाप को कोई और नहीं देखता, केवल आप ही देख सकते हैं। हमने सोचा कि सवेरे सवेरे उठ के हम सुंदर धन्यता की बुद्धि रखेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। ये हमको समझना चाहिए कि हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर दोष है, ये हमने गलत कर दिया, हमारे दृष्टिकोण से ये पाप हो गया। हमने सोचा कि यह इस प्रकार से ये अध्ययन करेंगे, ये चिंतन करेंगे, ये नहीं कर पाए। जो भी आप सोच रहे, भले वो चीज जो है हमारे ज्ञान से संबद्ध हो, हमारे ध्यान से संबद्ध हो, हमारी एटीट्यूड से संबद्ध हो, हमारे वैल्यू से संबद्ध हो, हमारे खाने पीने से संबद्ध, कुछ भी। देखिए, जल्दी जल्दी कन्विक्शन उत्पन्न मत करो। और एक बार कन्विक्शन उत्पन्न कर लिया है, तुमको समझ में आ गया दिस इज द राइट थिंग, डॉक्टर ने बताया है, बहुत ज्ञानी है, समझदार है कि तुम्हारे कल्याण का बोल रहे, तो क्यों तुम्हारे मन के अंदर ये चीज का निश्चय नहीं हो पा रहा है?
ऐसी कौन सी मन के अंदर तीव्र इच्छाएं हैं, कमजोरियां हैं कि तुम फिसल रहे हो? शायद कोई भी ना देख रहा हो, आप तो देख रहे हैं ना। इसीलिए आप अपने कर्मों को धीमे धीमे से, हम ये जानते हैं कि पुराने प्रेशर्स हैं, पुराने विपरीत ज्ञान हैं, पुराने नोशंस हैं, वो सब बाधाएं उत्पन्न करेंगे। इसीलिए गीता के 6 अध्याय में भगवान बोलते हैं, अर्जुन शनै शनैरुपरमेत बुद्ध्या, बहुत ही अपनी बुद्धि से जो निश्चय है, धृति से युक्त, धैर्य से युक्त, शनै ऊपर धीरे धीरे हैंडल करना, जानते हुए हैंडल करना कि ये हमारे अंदर पहले धारणा थी, और जैसे जैसे हम इस ज्ञान के प्रति और अधिक वैल्यू रखेंगे, उतने हद तक आप दूसरी चीज की वैल्यू कम कर देंगे। एक स्वामी तपोवन जी महाराज का हमको परिभाषा बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने अपने ग्रंथ में बताया कि देखिए, वैराग्य शब्द का मीनिंग क्या है। हमारे अंदर अनेकों चीजों के प्रति राग है, अटैचमेंट है, तो बोलते हैं कि वैराग्य का अर्थ तुम्हारे अंदर बाकी चीजों के प्रति राग हटना तो है ही है, लेकिन हम सोचते हैं कि ज्यादा प्रधान अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर किसी चीज के प्रति विशेष राग हो जाए। अब कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। अब हमको जो ये ज्ञान मिला है, जो डॉक्टर ने बताया है, जो प्रामाणिक है, बड़ी मुश्किल से मिला है। बंबई में तो हम देखते हैं 6-6 महीने बाद डॉक्टर अपॉइंटमेंट देते हैं। पता नहीं इतने दिन तक आदमी मर भी जाए तो भी वो अपॉइंटमेंट 6 महीने बाद कर दे रहा है। और जब ऐसे डॉक्टर के साथ हमको अपॉइंटमेंट मिलता है, उन्होंने जो बताया है उसका कितनी कीमत होती है, कितना मूल्य होता है, बड़ा प्रेशियस हो जाता है। जब आपको कोई चीज बहुत प्रेशियस हो जाएगी तो पुराने राग को हैंडल करना इजी हो जाएगा। जब आपके लिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जब हमको भगवान से विशेष राग होता है, तो संसार से राग खत्म हो जाता है। वो एक कहानी जो है कई बार हम सुनाते हैं, एक लड़का बड़ा बिगड़ रहा था, तो उनके बड़े बुजुर्गों ने बोला इसकी शादी कर दो। जहां उसकी शादी करी, किसी एक से विशेष अनुराग हो गया, उसका सब बाहर जो स्वच्छंद आचरण हो रहा था सब खत्म हो गया। एक से विशेष प्रेम होना, ये बाकी सब से जो है वासनाएं खत्म हो जाती हैं, राग खत्म हो जाता है। तो एक तरफ से हम सतत इन चीज का अध्ययन करते रहे, सतत जो है वेदो नित्यम धीयताम, सतत यही जब विचार खूब रमिए, प्रेम से, उत्साह से, गहराई से, और फिर उसके उपरांत बाकी चीजों में जो बचा बचाया राग है उसको सजगता से हैंडल करना। और ये मत बोलना कोई पाप नहीं है। पाप मतलब आज तक जो हमारी धारणाएं थी वो इस वेदांत प्रतिपादित विवेक से विपरीत थी, यही गलत चीज है। इसीलिए पाप के बीज हर व्यक्ति में होते हैं। ये तो गुरु की कृपा है कि ऐसा हमको ज्ञान मिला, लेकिन आज तक नहीं पता था, और आज तक जो हमको पता था उसी को आधार बनाया था हमने कामनाओं के लिए, सपनों के लिए, प्लानिंग्स के लिए। वो सब बाधा है हमारे लिए। इसीलिए शनै शनैरुपरमेत, एक गुण बहुत अच्छा होता है कि आदमी को सच बोलना चाहिए। सच बोलने से जो आदमी इस गुण को समझता है वो पाप को धोने में बहुत इजीली तरह समर्थ हो जाता है। पाप वो कॉम्प्रोमाइजेस है, जो हमने निश्चय करा है हम जी नहीं पा रहे हैं, हम खुद को भी पीड़ा देते हैं और दूसरों को भी अनजाने में पीड़ा देते हैं। तो ये जो भी चीजें होती हैं, अगर ऐसा नेचर हम अपना बनाते हैं, ये क्वालिटी कल्टीवेट करते हैं,
सत्यम वद, जो बोलेंगे एक बार बोल देंगे वो कार्य हम करेंगे। अगर हमने बोल दिया कि आज का दिन हमारा व्रत है तो हम सच्चाई से व्रत रहेंगे, संकल्प को टेस्ट करने के लिए। जो हमारा वचन है उसमें दृढ़ता के लिए, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, इससे हमको कोई विशिष्टता नहीं लानी है, ये केवल सेल्फ टेस्ट होता है। हम कोई ना कोई नियम ले लें, छोटा सा नियम से प्रारंभ करें और उस नियम में दृढ़ रहने की कोशिश करें। भगवान के नाम का एक माला जपना है, कैसा भी हो जाए, मृत्यु भी क्यों नहीं आने वाली हो, ये हमारा संकल्प है, हमने निश्चय करा है, हमको कोई एग्रीमेंट की, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति का यह संसार में, व्यवहार में भी परिचय होने लगता है, भाई इसने बोल दिया है ना, ये कार्य हो जाए, कोई स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं है, इसका वचन ही सत्य है। अगर आप अपने वचन की इज्जत करेंगे तो आप अपने कन्विक्शंस में सदैव दृढ़ रह पाएंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज आपकी तरफ से नहीं होंगे। इसीलिए कई बार हमको ये यंगस्टर्स भी अच्छे लगते हैं कि जिनको अभी इस आध्यात्मिक चीजों का कन्विक्शन नहीं है, वो निर्भीक होके दूसरी दिशा में नास्तिक होके जीते हैं। उनमें एक अच्छाई है, यद्यपि उनमें ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी समझ है वो अपनी समझ के हिसाब से जीने को डेयर कर पाते। और अगर ऐसे लोगों को कन्विक्शन हो जाता है, अगर इन लोगों को ये बात कम्युनिकेट कर दी जाती है, अगर बात समझ में आ जाती है, इनके अंदर ये गुण पहले से विराजमान है कि जो भी कन्विक्शन है उसके हिसाब से जीने को डेयर कर पाते हैं। ये बहुत अच्छा गुण है। जैसे भी आपके कन्विक्शन है, आप उससे दृढ़ रहिए। देयर वोंट बी एनी कॉम्प्रोमाइजेस। तो एक पाप होता है जिसके द्वारा हम दूसरे को कई बार जाने अनजाने पीड़ा देते हैं, और एक पाप होता है कि अपने कन्विक्शन से हम फिसल जाते हैं, जो अपना संकल्प है उससे फिसल जाते हैं और चीटिंग करने लगते हैं, अकेले में भी, और हमारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो ये सब कमजोरियां, ये चालाकियां, ये हर व्यक्ति के मन में होते हैं। इन चीजों को आपको निपटना है। आप ऐसा अपना सुंदर व्यक्तित्व बनाइए कि आपके रथ का जो भी सारथी है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा निश्चय है, जैसे वो रथ को चलाए, हमारा पूरा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन एक सुंदर रथ की तरह हो जो इसके हिसाब से चल पाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर हम ये पाप करते हैं जो स्वार्थ प्रेरित होता है, जो स्वकेंद्रित होता है, जो ईगो सेंट्रिक होता है, जो अपने लाभ से प्रेरित होता है, अपनी खुशियों से प्रेरित होता है, अपनी इज्जत और अपना नाम, जब ये सब चीजें प्रधान होंगी ना, और तब आदमी जब काम करता है, इसके कितने डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ये आदमी को विचार करना चाहिए। पाप के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये आप लोग विचार करिए, और विचार करने के बाद छोड़िए। अभी जल्दीबाजी मत करो, अभी विचार कर लो पाप में प्रॉब्लम क्या है। बल्कि हम लोग तो ये सुनते हैं ना, महाराज जी हम ही लोग अच्छाई में पड़े हुए हैं और अनेकों लोग दुष्टता कर रहे हैं, तो बड़ा मजा ले रहे हैं। क्या प्रॉब्लम होता है पाप? पाप की क्या समस्याएं होती हैं, क्यों पाप गलत होता है, क्यों पाप पाप होता है, इसको हम लोग अगले सत्र में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।